माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ना, पाप का घड़ा भर गया। स्वयं कह रहे हैं 2024 में बोरिया बिस्तर हटा के ये भागेंगे, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा ये 100 साल जन्म भी ले लेंगे ना, 1000 साल भी जन्म ले लेंगे, दोबारा अगर राम जी भी पैदा हो जाएंगे तब भी विश्व नहीं बनने वाला है। ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया नमस्ते बात कर रहा है और इंडिया नमस्ते बात करता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और 2024 से पहले क्या तस्वीर, क्या हालात हैं, वो दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसका क्या माहौल है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है 9 साल बेमिसाल। हम लोग ये जानने निकले हैं कि कितने बेमिसाल हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। 9 साल बेमिसाल की जो बात हो रही है, 9 साल में क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वो जनता से जानने के लिए हम लोग निकले। यहाँ पे तमाम जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे 2024 में प्रधानमंत्री की वापसी होगी या इस बार विदाई तय है। जी दादा, क्या नाम है? लोलारक उपाध्याय। मोदी जी लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये दावा कर रही है 9 साल बेमिसाल। ऐसा है, अपने मुंह से ये कुछ भी बोल लें, अपने मुंह से ये कुछ भी कह लें, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया नमस्ते बात कर रहा है और इंडिया नमस्ते बात करता रहेगा। अभी इन्होंने आज के शायद एक नए पेपर में छपा, मैंने देखा नहीं, पेपर में छपा क्या है कि झूठ का पुलिंदा है क्या कि अटल जी की देन है कि मोबाइल आया। अच्छा। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रौद्योगिकी लाए थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक रिलायंस कंपनी आई थी। रिलायंस कंपनी आई थी, न याद हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। रिलायंस कंपनी आई थी, रिलायंस का टावर यूं लंबा लंबा और भारतीय बीएसएनएल का टावर इतना। माने जो प्राइवेट कंपनियां भारत में आ रही थी उनको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ही सरकार से शुरू हुआ था। अच्छा। और प्रमोद महाजन उस समय संचार मंत्री थे। सबसे पहले रिलायंस आया। लोग रिलायंस को बात करते थे, रिलायंस के सिम को, और फिर फेंक देते थे। ये जमाना था उस समय का। तो दोस्त भाइयों मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनकी पोल खुल चुकी है। ये 9 साल नहीं, ये धरातल पे आ रहे हैं। धरातल ऐसा इनको दिखाएगा कि इनको मालूम हो जाएगा। वापसी करेंगे कि नहीं? वापसी होगी कि नहीं? नहीं, कतई नहीं। हाँ, ये वापसी नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। 9 साल बेमिसाल काम। अरे 9 साल बेमिसाल, गड्ढा एकदम बहुत बढ़िया, सड़क अच्छी है, टनाटन है। एक घंटे में बनारस से दिल्ली पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में। अच्छा। और रास्ते में ही रह गया टाटा, पता भी नहीं लगा कहाँ मरे कहाँ नहीं। बाद में पुलिस कौआ जो है आपकी लाश हमारी लाश है, अनियत की लाश खाया कि नहीं पता भी नहीं लगा, टाटा फिश हो गया। यह देश बड़ा अजीबोगरीब है। उतार चढ़ाव होता रहता है। उस उतार चढ़ाव में ये मान के चलिए इंडिया नमस्ते की बात होगी और इंडिया नमस्ते बराबर कहेगा। जी हाँ। भाजपा के 9 साल बेमिसाल है कि नहीं? भाईजान, भाजपा के 9 साल झूठा बेमिसाल है। अगर देश के प्रधानमंत्री 77 साल हो गया आज़ादी के होते हुए, इस 77 साल में अगर 9 साल निकाल दिया जाए तो सबसे झूठा देश के प्रधानमंत्री अगर बना अब तक तो दामोदर नरेंद्र। क्या झूठ बोले, इतना बढ़िया तो काम। झूठ सर, भैया हमसे विश्व गुरु बना दिए। विश्व गुरु काहे के गुरु, काहे के विश्व गुरु सर बताइए कहाँ। पूरा ये 100 साल जन्म भी ले लेंगे ना, 1000 साल भी जन्म ले लेंगे, दोबारा अगर राम जी भी पैदा हो जाएंगे तब भी विश्व गुरु नहीं बनने वाला है। अच्छा। तब भी विश्व गुरु नहीं बनने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, चैनल के द्वारा ये शक का आज खत्म कर देता हूँ। 9 साल में कोई काम मोदी जी का अच्छा लगा कि नहीं? 9 साल में हाँ अच्छा लगा। नो काम के नहीं। सुनो, अच्छा लगा। टमाटर का दाम इतना बढ़ा दिया, सबसे झूठा। 2 करोड़ का नौकरी वादा करता था, जुमला एकदम। अगर एक भी नौकरी
क्या क्यों? कौन कौन इधर तो आओ। कौन दोषी? भैया गठबंधन नहीं है। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, इधर बात करिए, इधर गठबंधन पाएगा 70 सीट है। इंडिया 2 सीट है। इंडिया सुना बाबूजी सही बता। बाबूजी बाबूजी 70 सीट है। तो मोदी को दोबारा बनारस में लड़ा के दिखाओ। इंडिया को बनारस से कैसे जीतेंगे? नहीं जनता। इधर सुनिए मोदी जी, जो आपने कहा, एक मेरी बात सुनिए। आप बनारस की सीट मैंने कहा मोदी जी वहाँ से हार जमानत भाजपा के 9 साल के 9 काम करिए। भाजपा के 9 साल के 9 काम। अरे 900 काम है। तुम काम कर कौन काम नहीं किया? सिर्फ कौन नहीं काम किया? मंदिर बनाया 970 खत्म किया, क्या नहीं किया? कौन बेची? बताओ ना, बताओ कौन बेचा? कौन? भैया इधर बात करिए, उधर बात करिए। कोई कंपनी नहीं बेची तो वो कंपनी नहीं। 9 साल में 9 काम बताइए। राम मंदिर बनाया, 370 हटाया है, देश का नाम किया। नाम क्या? देश का नाम तो पहले पूरे विश्व के अंदर नाम बदल दिया। मदारी को कौन नहीं जानता? मदार नहीं विरोध कर बेटियों को नंगा घुमाया गया, यही नाम किया। कुछ नहीं नाम देश की जमीनें बॉर्डर पे कब्जा हो रही है, यही नाम किया। आदिवासी के सुनो, गोबर खाने वाले लोग हैं बीजेपी वाले, गौमूत्र पीने वाले हैं। इनको महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं है। परिभाषा बताइए, मर्यादा की क्या परिभाषा? मर्यादा की परिभाषा यही है कि जही विधि रखे राम तही विधि रही है, विधि के विधान हन लब सब सही है। यही मर्यादा का मेन परिभाषा है। मणिपुर में क्या हुआ मर्यादा साहब? मणिपुर में मर्यादा कहाँ है? देखिए मणिपुर में मणिपुर में जो घटना हुई है माननीय थी वो नहीं देखिए मोदी जी तो नहीं किए हैं, योगी जी तो नहीं किए। भाजपा की सरकार किसकी है? सरकार है, कांग्रेस सरकार में नहीं होता था। भाजपा की सरकार, कांग्रेस सरकार में तो भाजपा के लोग ने क्या किया? अपनी मर्यादा का जवाब देंगे। कांग्रेस की मर्यादा कौन? आज तो हम जवाब दे रहे। हम देखिए वहाँ पे हमारे जितनी सुरक्षा देनी चाहिए थी, जितनी शांति व्यवस्था बनानी चाहिए थी, शांति व्यवस्था बनाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। शांति व्यवस्था वहाँ पे इस समय बहुत अच्छी है। कितना टाइम हो गया? शांति व्यवस्था बहुत अच्छी कह रहे हैं। सिर्फ कहाँ शांति है? ये चाहते हैं कि दंगा, सर सुनिए, दंगा कराने का पूरा प्लान था, इसीलिए सीमा हैदर को बुलाया गया। लेकिन हमारे देश की जनता समझ गई, अगर पिंटू भाजपा बुलाइए और सीमा है वो क्या नाम पिंटू बजरंगी हरियाणा में दंगा कराने की सोचा। वहां पे हरियाणा के जनता बेचारे सभी समझ गए। लेकिन आज तक वही अगर मुस्लिम बेचारा होता तो देशद्रोही लगा के उसको बुलडोजर चलवा देते। यही भारतीय जनता पार्टी अभी तक बुलडोजर नहीं चलवाई। ये आपकी सरकार है, वहाँ हिंसा हो रही है। मणिपुर में आपकी सरकार हिंसा हो रही है, हरियाणा में आपकी सरकार है, हिंसा हो रही है। ठीक, अब सुन लीजिए, इसी बात पे हिंसा हो रही है। हिंसा का जवाब दीजिए। एक मिनट भैया, बाबा पंडित जी सुनिए। देखिए इस पर देख लो मणिपुर का चीर हरण। आप बोलिए। पुश्तैनी संपत्ति हो गई, पार्टी में दूसरा नहीं। राजनाथ राय किनारे फेंक दिया और मोदी हो गए और योगी को ला करके बस जिम्मेदारी हो। सवाल पूछ रहे मणिपुर का जवाब दीजिए। भैया सुनिए, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी से जितना हो सक रहा है पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर का जवाब दीजिए, वो छोड़िए। मणिपुर में भैया बड़ी अच्छी व्यवस्था इस समय चल रही है। मोदी जी ने पूरी घुमाई जा रही है, बड़ी अच्छी। अरे भैया ये बताइए, किसी लड़की को आप नंगा घुमाइए तो क्या वहाँ प्रधानमंत्री बचाने जाएगा? व्यवस्था है प्रधानमंत्री, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होगी ना, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कब होगी कार्रवाई? हो रही है, पूरी कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए मोदी जी प्रधानमंत्री देखने क्यों नहीं गए? चमड़ा करवा लेंगे उन लोगों का। प्रधानमंत्री मिलने क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री को शब्द नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री किससे मिलने जाएं? आप तो सब पीड़ित परिवार से, पीड़ित से मिलने से ज्यादा पीड़ित की मदद करने का काम मदद की है, बहुत मदद कर रहे हैं। मदद की है। आप
पीढ़ी से पूछिए। क्या मदद की है? आप क्यों? अरे आप ज्यादा जानते हैं, बताइए। हम लोग को तो जानकारी नहीं है, इन्हीं से पूछो। एक भी मदद बता दे भारतीय जनता पार्टी या स्मृति ईरानी महिला विकास का मंत्री है, एक भी बता दो क्या व्यवस्था बनाई मनोहर? वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। और सुन लीजिए, जिन लोगों ने किया है कांड, उन लोगों को अगर जमीन से न निकाल लिया मोदी योगी ने तो मेरा नाम है मूंछें मुड़वा देना। निकालेंगे मानवर जी, जितना स्पीड में आप लोग आधा बुलडोजर चलाते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों लोग के, बहन बेटी लोग को वो हुआ, उनको नंगा नचाया गया। चिंता मत करो, 2024 में दलित और आदिवासी सब एक हो गया। अब तुम्हारी चमड़ा के लिए 3 महीना हो गया, मणिपुर 3 महीना हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है, महीने से ऊपर हो गया, जैसे कहा जाता है पाप का घड़ा भर जाता है, इन लोगों का घड़ा भर गया था पाप का, तब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई गई। एक सेकंड हमारी भी सुन लो। इसका गला भर गया। सुनिए, इनका घड़ा माननीय बीजेपी जी, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, पाप का घड़ा भर गया। स्वयं कह रहे हैं 2024 में बोरिया बिस्तर हटा के ये भागेंगे, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये आम जनता जो है, आदमी है जो लौटा के चल देंगे। अरे 35 साल भीख मांग के खाएं, पहाड़ में रहे, पढ़ाई लिखाई, अनपढ़ के हाथ में जब देश का बागडोर दे दोगे तो आज क्या होगा? देश की महंगाई, इनके पास महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। ये सब गोबर खाते हैं, बोलते हैं 30 रुपया का हो जाएगा, खरीद के खाऊंगा। 1000 रुपया जो है 5000 रुपया सिलेंडर हो जाएगा। अनपढ़ आदमी अपने बाप का राशन देता। कौन भारतीय जनता पार्टी अपने घर से राशन दिया? कौन भारतीय जनता पार्टी अपने घर से राशन दिया? अपने बाप का राशन देता, जनता का पैसा देता। क्या बात कर रहे हो यार? झूठ बोल लगे, तुम लोग का आदत पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने बाप के राशन से दिया, कोरोना अपने बाप के पैसा से, वैक्सीन से लगा, जनता के पैसा से, जनता के टैक्स के पैसा से। अरे नमक हला, क्या हुआ? अरे नमक हला लो, जाग जाओ, अरे नमक हला लो, जाग जाओ। आपसे मैंने 9 साल में 9 काम पूछा, वो काम नहीं गिनवा पाया। कुछ पता ही भैया सुनो, नहीं गिनवा। भैया हो, ये इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठा हो गए। क्या कह रहे, युवा है, रोजगार है कि नहीं? वो सब दारू गांजा में सब विश्वास करते हैं। आप कहाँ उधर युवाओं पे बात करिए। युवाओं का देश है, 60 से 65% देश का। यार मोदी जी 2 करोड़ दिए हैं कि नहीं दिए? कहाँ, कोई नहीं, कहीं सब जीरो है, जीरो। युवा है, रोजगार नहीं है इनके पास, कह रहे हैं। बेटा देखो, ऐसा है, रोजगार जो है ना, पकौड़ा सुनिए, नहीं आप सुनिए, रोजगार जो है बेटा, रोजगार ऐसा नहीं है भैया, जो रोजगार आपके पास नहीं है, आप उसकी कोशिश करिए। 9 साल में कितना रोजगार मोदी सरकार दी है, बता दीजिए। 65 साल में कितना रोजगार दिया कांग्रेस ने? आप फिर वही बात कर रहे हैं। आप अपना जवाब देंगे कि उनका जवाब देंगे? 9 साल में जवाब, सवाल का जवाब सवाल में नहीं होता, सवाल का सवाल जवाब दीजिए। 9 साल में नंबर बताइए। 9 साल में मोदी जी, 9 साल में मोदी जी ने जो किया है, हाँ जी 9 साल में करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया है भाजपा सरकार ने। हवा में बात नहीं, नंबर एक बताइए। मैं बता रहा हूँ कैसे दिया है। मेरी बात पहले जवाब दे लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मौका सबको मिलेगा। भाई साहब बोले देखिए, रोजगार की बात है, जैसे अभी जो है संविदा पे नौकरियों की बात हो रही है, तो एक कर्मचारी जो है 1 लाख रुपए महीने पा रहा है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो कोई बाबू है, भाजपा सरकार ने उसको संविदा पे नौकरियां दी है, और एक नौकरी के बदले में अगर 20,000 सैलरी है तो 5 नौकरी। 20,000 सैलरी अगर एक व्यक्ति की है तो एक आदमी जो नौकरी कर रहा है उसमें 5 व्यक्ति को नौकरी मिली है। ऐसे देखा जाए तो संविदा पे जो पहले 5,000, 10,000, 25,000 नौकरियां होती थी, आज लाखों की तादाद में संविदा पे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं, सारे युवाओं को लाखों करोड़ों रोजगार मोदी सरकार ने दिया। मैं वही से बाबू 1 मिनट, अरे सुनो 1 मिनट सब, अरे इनका जवाब हो जाने तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जवाब हो जाने दे बाबू जी। 10,000 रुपया में क्या, 10,000 रुपया में क्या कर लोगे आप? 20,000 हम बहुत कुछ कर लेंगे। ये प्राइवेट वाला कह रहे हैं कि 20,000 रुपया जितने कॉन्ट्रैक्ट वाले मिल रहा है, गुलामी लग दूंगा, जितने प्राइवेट ठेकेदार हैं आप लोग हैं। आप युवा, ये रोजगार है कि नहीं? देखिए 3-3, 4-4 हजार रुपए में इंजीनियर काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए, समझ रहे हैं? एक तरफ 2-3 गुजरातियों को जो है सौगात में 50,000 करोड़ रुपए से सब्सिडी दे रही सरकार, कर्ज माफ कर रही है। दूसरी तरफ जो लाखों रुपए की डिग्री शिक्षा लेकर के 3,000 रुपए में अपनी नौकरी करेगा, क्या अपने खाएगा, क्या बच्चे पैदा करेगा?
लाखों रुपए खर्च करके बीटेक एमटेक करके इंजीनियर बन रहे, 15,000 20,000 क्या है इसका मतलब? देखिए, ये बीटेक की बात नहीं हो रही है, ये जो साधारण, देखिए मेरी बात, 4,000 बता रहे हैं, 4,000 बता रहे हैं, इनके अंदर योग्यता नहीं है। अरे बीटेक की डिग्री लेके बीटेक आजकल प्राइवेट कॉलेज में जाइए, प्राइवेट में, और पैसे जमा करिए, वो डिग्री दे रहे हैं। एक आईआईटी से बीटेक करने वाला 5 साल का रही है, फिर वो संस्था कल के सरकार उसके लिए क्या कर रही है? वो संस्था बंद, मेरी बात मैं बता रहा हूँ, संविधा पे नौकरी दे रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए उनके अंदर अगर आप एक बीटेक योग्यता की बात आ रही है, एक बीटेक रसोई पे बात करो, रसोई पे सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर कितना का था? 400 का, आज कितना 1200 का। और अगर सरकार फ्री आई तो 2,000 का होगा। परेशान मेरे भाई साहब कह रहे हैं 1 लाख में सरकार 2000 ठीक 2000 मुद्दा नहीं है इनके पास, विकास का नहीं है, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। ठीक, अभी तो महंगाई पे कंट्रोल है। 2000 महंगाई पे कंट्रोल बता रहे हैं। 2024 से पहले क्या माहौल है जनता के बीच में, वो जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।